जैन स्टूडेंट, आज हम लोग बिलियन केमिस्ट्री क्लास 12 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक है बिलियन क्या है। दूसरा, बिलियन के प्रकार। तीसरा, सांद्रता क्या है। चौथा, प्रतिशतता। और पांचवा, पार्ट्स पर मिलियन। छठा, मोलंस। और सातवां, मोलरता। आठवां, मोलरता। नौवां, विलेयता। 10वां लास्ट अर्थात हेनरी का नियम। तो सबसे पहले हम बच्चों पहला टॉपिक लेंगे, बिलियन क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, बिलियन को हम सबसे पहले देखेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक ग्लास है, ग्लास में हमने वाटर लिया है एंड उसमें नमक डाला है। दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे जिससे बिलियन बनेगा। तो बिलियन क्या हो सकता है, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, एक तरफ हमने मिक्सर, एक तरफ सॉल्यूशन लिया है, इसमें समांगी मिश्रण लिया है। आप देखिए छोटे छोटे बॉल्स हैं और बिलियन ये है। तो बिलियन की हम लोग डिफिनीशन क्या देंगे, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आगे देखेंगे बच्चों हम समांगी मिश्रण, होमोजेनेसिस मिक्सचर। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। वो मिश्रण जिसका सभी स्थान पर संगठन व गुण समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्र के उदाहरण, जैसे जल तथा नमक का विलय हम लेते हैं तो मिश्रण होता है जो जल और नमक है। जल तथा चीनी का विलयन मिश्रण है, ये भी। जल तथा नींबू का रस, ये भी मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण लेंगे, ये भी मिश्रण है। ब्राज इत्यादि इस तरह आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं कि मिक्सचर है और उसको हम लोग दो तरीके से बांटे हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस में देखिए इनका संगठन और गुण अलग अलग है। देखिए बिखरे बिखरे हैं कैसे बॉक्स में, और एक इनका संगठन समान है, एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित क्रम में ये व्यवस्थित हैं, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। विलयन के घटक, विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। विलयन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, विलायक चाहिए, विलेय चाहिए अर्थात सॉल्वेंट, और सोल्यूट मतलब विलायक, और विलेय चाहिए। इन दोनों के बिना विलयन कभी नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट। विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। यह विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। तो विलयन की डेफिनेशन हम क्या देंगे, विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। विलेय, फिर सॉल्यूट दूसरा देखेंगे। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। जैसे नमक में, पानी में सॉरी चीनी, फिर पानी में नमक, ये सब हो गया। उदाहरण, चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है, अतः चीनी तथा जल के विलयन में चीनी विलेय तथा जल विलायक है, क्योंकि जल ज़्यादा है इसलिए इसे हम विलायक बोलेंगे, और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय होता है। जैसे ये देखिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर कितना ज़्यादा है और सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन देखिए। भौतिक आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो हम भौतिक आधार पर विलयन के प्रकार देखेंगे। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे पहला ठोस विलयन या ठोस रूप, दूसरा द्रव रूप या तरल रूप, और तीसरा गैसीय रूप या गैसीय विलयन। आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो विलयनों के प्रकार
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के घटक या अवयव ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन को उनके अवयव के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है: गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैसीय विलयन, फिर उसके बाद देखेंगे द्रव विलयन, फिर देखेंगे ठोस विलयन। बच्चों, आप लोग स्क्रीन का अवलोकन जरूर करते रहेंगे। जैसे देख सकते हैं विलयन के प्रकार। एक तरफ हमने दिया है गैसीय विलयन, और उनमें विलय क्या है? गैस और विलायक गैस। फिर उसके बाद विलय क्या दिए हैं? द्रव, गैस। इनके समान उदाहरण भी हमने लिए थे। गैसीय विलयन, गैसेस सॉल्यूशन। विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है तथा गैसीय विलयन कहा जाता है। गैस 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 विलयन, द्रव गैस विलयन, ठोस गैस विलयन। गैस गैस विलयन क्या सकता है? गैसीय विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों गैसीय अवस्था में हो को गैस गैस विलयन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। जैसे मान लीजिए आप वायु को देखिए, उसमें कई सारे मिश्रण होते हैं, कई सारे गैसें होती हैं। कार्बन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, गैस का विलयन, यही होता है, इत्यादि। देख रहे हैं धुआं में कितना विलयन है, कितना मिक्सर है, इसमें बहुत सारे। अब द्रव गैस विलयन देखेंगे तो इसमें क्या होता है? एक द्रव रहेगा, एक गैस रहेगा। तो गैसीय विलयन जिसमें विलय द्रव तथा द्रव अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो को द्रव गैस विलयन कहा जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म। गैसीय विलयन जिसमें विलय ठोस अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो को ठोस गैस विलयन कहा जाता है। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो इसमें कपूर क्या हो गया? ठोस, और नाइट्रोजन गैस। द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है तथा द्रव विलयन कहा जाता है। द्रव विलयन भी विलय के अनुसार पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है: गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन। जैसे आपने गैस को भी बांटा था वैसे ही। तो गैस द्रव विलयन क्या होता है? विलयन जिसमें विलय गैस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में हो, गैस द्रव विलयन कहलाता है। जैसे जल में चीनी। ठोस द्रव विलयन, विलयन जिसमें विलय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में हो को ठोस द्रव विलयन कहा जाता है। उदाहरण चीनी तथा जल का विलयन। आप फिगर देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड सॉल्यूशन, इन दोनों के मिलकर सॉल्यूशन बना है। द्रव द्रव विलयन, विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो तो द्रव द्रव विलयन कहा जाता है। उदाहरण जैसे आपने संतरे का रस देखा, जल देखा, या जल देख लिया और उसमें तेल ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, बातें की हुई। तो आप देख सकते हैं एक तरफ कार्बोनेटेड वाटर और ऑरेंज है। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो ठोस विलयन कहा जाता है। इसको भी 3 प्रकार में आप बांट सकते हैं: ठोस ठोस विलयन, गैस 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 ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन। तो ठोस ठोस विलयन जिसमें विलय भी ठोस और विलायक भी ठोस, तो उसे ठोस ठोस विलयन कहा जाता है। अब उदाहरण आप देखिए, तांबा तथा सोना विलयन, जिंक तथा लोहे का विलयन। मतलब जिंक तथा लोहे को मिक्स किए तो जिंक भी ठोस है और लोहा भी ठोस है। वैसे तांबा भी ठोस है तो सोना भी ठोस है। तो दोनों का जो विलयन मिलेगा उसे बोलेंगे ठोस ठोस विलयन। इसे आप फिगर में देख सकते हैं। ये जो तांबा है येलो कलर, और इसे आप सोना मान लीजिए। येलो ठोस गैस ठोस विलयन, विलयन जिसमें विलय गैसीय अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में हो तो गैस ठोस विलयन कहा जाता है। हाइड्रोजन का पैरिडियम धातु के साथ मिलना। ठोस और द्रव विलयन क्या होता है? विलयन जिसमें विलय द्रव अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में हो द्रव विलयन कहा जाता है। पारा तथा सोडियम का विलयन जिसे अमलगम भी कहा जाता है। मतलब
पारा और सोडियम के साथ मिल जाता है तो उससे क्या कहा जाता है, अमलगल। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अमलगल क्या होता है। सांद्रता क्या है, अब दूसरा हम देखेंगे सांद्रता क्या है। बिलियन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता होती है। सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह से व्यक्त किया जा सकता है। इसको दो तरह से व्यक्त किया जाता है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक। अब सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता बराबर बच्चों फार्मूला क्या बनेगा, विलेय का भार ग्राम में बटा बिलियन का आयतन। सांद्रता की इकाई ग्राम प्रति लीटर होता है। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तनु विलयन और शांत विलयन। तनु मतलब होता है पतला और शांत मतलब गाढ़ा होता है। तो डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है या मिक्स की जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तनु और शांत विलयन इस श्रेणी में आते हैं। मतलब असंतृप्त विलयन में तनु और दोनों आते हैं, जैसे असंतृप्त तथा संतृप्त। तो देखिए इसमें ये पूरी तरह से अच्छे से घुल गए, मात्र थोड़े बहुत अणु या जो भी है। न्यूक्लियर एक्शन देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो, अति संतृप्त विलयन कहता है। अर्थात ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए, मतलब उस विलयन को संतृप्त करना है तो उसके लिए आवश्यक मात्रा अधिक घुली हो, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। A solution with more dissolved solute at given temperature than a saturated solution, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में अति संतृप्त विलयन को। तो ये देखिए कैसे डिजॉल्व हुआ है इधर। इसको हम तनु विलयन, विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ अत्यधिक कम मात्रा में होता है, तनु विलयन कहलाता है। अर्थात पतला विलयन जो एकदम पतला रहेगा, जिसमें जल की मात्रा, अर्थात उदाहरण से समझे तो जल ज़्यादा है उसमें चीनी कम है, तो विलयन जो होगा तनु विलयन होगा। शांत विलयन वे विलयन जिसमें विलयन की मात्रा अपेक्षा के अधिक होता है। अर्थात जैसे आप उदाहरण से देखें तो शांत H2SO4, अर्थात जल कम और चीनी ज़्यादा। पिछले उदाहरण से हम समझते हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयन की सांद्रता को गुणात्मक रूप से व्यक्त करने पर सही यह पता नहीं चलता कि विलयन कितना सांद्र या कितना तनु है या विलयन की सांद्रता कितनी है। अतः विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। सही बात है, आप कभी विलयन को ये नहीं कह सकते कि इतना है इतना है, लीटर में माप सकते हैं बस मात्रा में नहीं। तो इसके लिए हमने बनाया है द्रव्यमान परिसर, जिसको W/W कहते हैं। तो 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान इंटू 1000 अपन विलयन का कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, विलयन के प्रति 100 ग्राम भाग में उपस्थित विलेय तथा विलायक के द्रव्यमान के अनुसार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यदि ए और बी विलयन के दो घटक हों तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत WA/WA
इक्वल टू प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डब्ल्यू बी का निकालेंगे तो डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। उदाहरण, यदि एक 100 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम तथा जल की मात्रा 80 ग्राम है तो इस विलयन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त कीजिए। आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंट। विलयन के प्रति 100 भाग में उपस्थित विलेय या विलायक के आयतन के अनुसार भागों की संख्या आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो वॉल्यूम परसेंट। इसको भी इसी प्रकार देखेंगे ए और बी, जिसके दो घटक हो तो ए का आयतन वी ए अपन वी प्लस वी वी इंटू 100 वी 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 ए। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।